भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। किसका स्मरण किया जाए, किसका भजन किया जाए, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इसको बताइए। जब परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न किया तो दूसरे स्कंद से श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ किए। वरीयाने सते कृष्ण कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है ते प्रश्न वरीयान, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि आपका प्रश्न अपने लिए नहीं है, लोक हितम, आपने लोक के हित के लिए प्रश्न किया है। आजकल तो लोग प्रश्न करते हैं अपने लिए, महाराज हमारा कैसे कल्याण हो। परीक्षित ने लोक हित के लिए प्रश्न किया। क्यों? क्योंकि परीक्षित को 7वें दिन मरना था, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज हमें 7वें दिन मरना है, बताइए हम क्या करें कि हमारा कल्याण हो जाए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मरने वाले पुरुष को करना क्या चाहिए, जितने भी मरण धर्मा पुरुष हैं, जितने भी मरने वाले पुरुष हैं, उसको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सभी के लिए प्रश्न किया। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं लोकहितम, आपने लोकहित में प्रश्न किया है। और बात यथार्थ है, परीक्षित को 7वें दिन श्राप मिला था कि परीक्षित को तक्षक नाग काटेगा, 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। और हम सब जी जितने हैं सब हम सब भी 7 ही दिन में जाएंगे। भाई दिन तो 7 ही होते हैं ना, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, और कोई 8वां दिन होता है, कोई 8वें दिन में जाएगा। सभी को 7 दिन में ही जाना है। महाराज सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, आपने ऐसा प्रश्न किया, लेकिन जो संसार के व्यक्ति, संसार के जीव हैं, उनके मन में ऐसी प्रश्न उठती ही नहीं। क्या करते हैं? बोले निद्रिया ह्रियते नक्तं व्यवायेन शवावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन। आपने ये प्रश्न किया, लेकिन संसार के प्राणी क्या करते हैं? बोले निद्रिया ह्रियते नक्तं, रात को महाराज सोने में गुजार दी। अच्छा मानिए आपकी 100 साल की आयु है, ऐसे 100 साल कोई जीता नहीं है। 50 60 70 80 तक जाते सब स्वाहा हो जाते हैं। तो मानिए आपकी 100 साल की आयु है, तो 100 साल की आयु तो 50 साल आप सोएंगे। क्यों? क्योंकि रात भर लोग सोते हैं, तो 50 साल गया, 50 साल चला गया, बचा 50 साल। अब 50 साल में पैदा हो तो कोई भजन भगवान का कीर्तन करेगा नहीं, अरे 10-15 साल बाद ही करेगा। वो 10 हटा दी, बचा 40। उसी महाराज जीवन में इतने प्रपंच मोह माया फंसे रहते कि भजन कर ही नहीं पाते हम सब। तो निद्रिया ह्रियते नक्तं व्यवायेन शवावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन। रात्रि सो के गुजार दी और दिन दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन, पैसा कमाने में। ऐसा नहीं, पैसा नहीं कमाना चाहिए, है बहुत जरूरी, पर सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत जरूरी है, पर सब पैसा ही नहीं होता। तो रात्रि सो के गुजार दी, और जो दिन है वो महाराज धन कमाने और परिवार को पालने में गुजार दी। लेकिन तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्यपि न पश्यति। अब कि पश्यन्नपि न पश्यति, निधनम दूसरे, जब कोई दूसरे कोई मरता है
तो देखता है मरते हुए, लेकिन ये कभी नहीं सोचता है कभी हमारा भी नंबर आएगा। अच्छा आपको बताएं, अच्छा जब लोग मरते हैं, जब अपने जान पहचान के व्यक्ति कोई चला जाए, तो जो लोग मर जाते हैं, जब शमशान में लोग उसको दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं, तो जब जो लोग ले जाते हैं और जब वहाँ दाह संस्कार होने लगता है, तो उस समय लोगों में बड़ा वैराग आता है। उस समय बड़ा वैराग आता है, पूरी गीता मानो कंठस्थ हो जाती है। उस समय जब जैसे चीता जलता रहेगा, उनके मन में वैराग बढ़ेगा। अपने बात करते हैं कि देखो भैया, अभी कल कितना हंस हंस के बातें कर रहा था, आज चला गया। कुछ लोग एक दूसरा कहता है भाई, अरे आप तो हंसते हुए देखते थे, परसों हमारे साथ बाइक से गया था, ये आज चला गया। भैया दुनिया में कुछ भी नहीं है, भगवान का भजन करो, यही सार है। ये सब बातें करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं तो मैं और मोर तोरते माया। जैसे घर में आए तो वही मैं, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, फिर इसी में फंस जाते हैं। इसका विचार नहीं करते कि भाई ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है। अच्छा कुछ लोग विचार भी करते हैं तो समय चला गया रहता है। किसी साधक ने गाया है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। कई लोग जीवन समाप्त हो जाता है, जब भजन करने लायक नहीं रहते तब सोचते काश भजन कर लिए होते। जब परिवार वाले दुख देते हैं, सताते हैं, तब कुछ लोग सोचते काश भजन कर लिए होते। तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। अरे जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई जब, गाड़ी निकल गई जब, जब गाड़ी निकल गई, अब बताइए घर से निकले और जाए ट्रेन पर, ट्रेन निकल जाए, क्या वो ट्रेन आपको अभी मिलेगी? दूसरी वो ट्रेन कभी नहीं मिल सकती। तो गाड़ी निकल गई तो, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलका वापस दे रंग आया। मायूस हाथ मलका वापस रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। इसको थोड़ा सा लहाड़ी है, बोलने में दिक्कत हो रहा है। इसको और बोलना, इको दीजिए इसमें। खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।
तो कई लोग विचार करते हैं कि समय चला गया रहता है, हैं? कहते हैं कि महाराज समय बहुत बलवान होता है, पुरुष बली नहीं होता है, समय बहुत बलवान है ना। तो राजा के प्रश्न की परीक्षित श्री सुखदेव जी ने बहुत प्रशंसा की। अब उसके बाद